हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी न हो। बात मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। बता दें, इस साल मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थीं। कहते ये भी हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी है, जिससे इस पर्व में जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग स्नान, ध्यान और दान करते हैं। मकर संक्रांति खरमास के समापन का भी प्रतीक है। खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो इसके समापन का मतलब है कि शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों होने शुरू होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से 100 गुना वापस मिलता है। मकर संक्रांति को नई आर्थू के आने के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बाद से मौसम में बदलाव आने लगता है। सर्दियों के मौसम के जाने का संकेत है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खद्दी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया
कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरा कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धर की लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। 14 या 15 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति? तो आइए जानते हैं, जानें। पुण्यकाल का शुभ समय मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस खास अवसर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है और दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति को कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल 14 जनवरी या कभी-कभी मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल 14 जनवरी या कभी-कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को फसल कटाई का त्योहार भी कहा जाता है और यह नई फसल, उत्साह और समृद्धि का प्रतीक है। आइए पंचांग के अनुसार जानते हैं कि इस साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व कब है और गंगा स्नान और दान का पुण्य काल समय किस समय होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दृक पंचांग के अनुसार साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 को ही मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान और दान का पुण्य काल समय सुबह 9:03 से शाम 5:56 तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करने से विशेष लाभ मिलते हैं। इस पुण्य काल की अवधि 8 घंटे 42 मिनट रहने वाली है। वहीं मकर संक्रांति महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से 10:48 तक रहने वाला है। इस पुण्य काल की अवधि 1 घंटा 45 मिनट रहने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दोनों ही अवधि में गंगा स्नान और दान करना फलदायी होगा। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के पानी में गंगा जल या तुलसी की पत्तियां मिला सकते हैं। स्नान के बाद साफ और नए कपड़े पहने। एक तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल में कुछ कुमकुम, चावल और तिल मिला सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। पूजा के लिए आप लाल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल के लड्डू, गुड़ आदि का उपयोग कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने से दिन लंबे होने लगते हैं और सर्दी कम होने लगती है। यह त्योहार नई फसल के आगमन का भी प्रतीक है। किसान इस दिन अपनी नई फसल का आनंद लेते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जो सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान को पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन दान और पूजा का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा एवं ज्योतिषीय महत्व मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण दिन बड़े होने लगते हैं। इस दिन तिलदान का धार्मिक महत्व है, तो खिचड़ी खाने का भी एक अलग महत्व है। यही कारण है कि कहीं कहीं खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का क्या महत्व है। मकर संक्रांति को कई जगहों पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और इस दिन खिचड़ी खाई जाती है।
केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल तो पंजाब और हरियाणा में इसे लोहद्दी के रूप में मनाया जाता है। असम में इस पर्व को बिहू के रूप में तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की पुरानी परंपरा रही है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनने की परंपरा बाबा गोरखनाथ थे। ऐसा माना जाता है कि नाथ योगियों को खिलजी से लगातार संघर्ष के कारण खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इस वजह से ये योगी अक्सर भूखे रह जाते थे। योगियों की हालत देख बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को साथ में पकाकर खाने की सलाह दी। बस यह स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो गया। यह बनाने में बहुत सरल भी था। बाद में जब खिलजी को दूर भगाने में योगी सफल हुए तो मकर संक्रांति पर इस महत्वपूर्ण भोजन बनाकर भोग लगाया। बस कहते हैं तभी से इस तरह की परंपरा शुरू हुई। खिचड़ी का ज्योतिषीय महत्व। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी की पौराणिक मान्यता है। इस दिन खास तौर पर खिचड़ी खाई जाती है। खिचड़ी को आयुर्वेद में सुपाच्य भोजन की संज्ञा दी गई है। स्वास्थ्य के लिए भी यह औषधि के समान है। कई बार रोगियों को डॉक्टर खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं। आयुर्वेद में चावल को चंद्रमा का रूप माना जाता है। शास्त्रों में भी चावल को चंद्रमा और काली उड़द की दाल को शनि का प्रतीक माना गया है। इसी तरह हल्दी को बृहस्पति तो नमक को शुक्र का प्रतीक माना गया है। इनके अलावा हरी सब्जियों का बुध से संबंध होता है। खिचड़ी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है। इस तरह खिचड़ी खाने से सभी प्रमुख ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन नए अन्न की खिचड़ी खाने से पूरे साल आरोग्यता रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।